हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन को देख लिए थे। चैप्टर खत्म हो गया। आज देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में क्या था? प्रकाश का अपवर्तन है। तो पहला चैप्टर में आपको दर्पण से इर्द गिर्द सवाल था। क्या हो गया? दर्पण से सत्य। अब देखिए थोड़ा सा ही अंतर है। क्या है? अंतर है। उसमें क्या दर्पण में क्या परावर्तन में क्या हो रहा था? प्रकाश किरण टकरा कर उसी माध्यम में लौट रहा था। लेकिन अपवर्तन में क्या 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 होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश ले जाएगा। उसमें क्या था? दर्पण में हो रहा था। इसमें प्रतिबिंब क्या होगा? लेंस के इर्द गिर्द क्वेश्चन होगा। लेकिन लगभग में दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? अब देखिए यहाँ पर नाम है प्रकाश। क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का है। क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले आप माध्यम को समझिए। क्या होता है? माध्यम को समझिए। देखिए आपको इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी। क्या होगी? किसी दो माध्यम की आवश्यकता होगी। अब देखिए माध्यम करने का मतलब क्या हो गया? माध्यम करने का मतलब क्या हो गया? प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होगा, कहाँ कम होगा। आपको सबसे पहले इसमें समझना होगा जो कठोर हो क्या होगा? जो क्या होगा? कठोर होगा। जिसका स्पेस छोटा हो क्या कम हो क्या हो गया? जिसमें वायु की मात्रा क्या होगा? प्रकाश की मात्रा कम जाए। कहने का मतलब क्या हो गया? ठोस कहने का मतलब क्या हो गया? जो जितना ठोस होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। जो जितना क्या होगा? जो जितना लिक्विड टाइप होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। वही हो गया। तो माध्यम कहने का मतलब वही हो गया। जैसे आप ले लीजिए वायु में ले लीजिए। वायु भी एक माध्यम है। क्या है? वायु भी एक माध्यम है। दूसरा ले लीजिए पानी। पानी भी एक माध्यम। माध्यम करने का मतलब वही हो गया। और यहाँ पर क्या चेक करते हैं हम? प्रकाश की चाल। क्या होता है? आपको कह देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? निर्वात की चाल। निर्वात की प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगा? तो निर्वात में होता है, निर्वात में 3 लाख होता है। 3 गुनी 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या इसी को लिख सकते हैं 3 गुनी 10 पावर 5 क्या हो गया? किलोमीटर पर क्या हो गया? पर आवर। क्या होता है? यही होता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। क्या होता है? अब देखिए ये हो गया माध्यम। अब दूसरा आएगा क्या हो गया? अब कहेगा कांच में। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, कांच में होती है क्या हो गया? तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 लाख होती है। कितना होती है? 2 लाख होती है। किलोमीटर क्या होगा? तो 10 पावर मीटर पर सेकेंड होता है। 2 लाख कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 2 लाख को यदि आप तोड़िएगा ये होगा क्या हो गया? 2 लाख प्रकाश की चाल होता है। अब इसी में कहेगा पानी में क्या होता है? पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुनी 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है, ये फेमस है। ये सब आपको एग्जाम में दे सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। अब देखिए निर्वात। अब यहाँ पर आएगा वायु। क्या होता है? वायु की प्रकाश की चाल। वायु को प्रकाश की चाल होता है 2.98 लगभग में 3 लाख के बराबर होता है। क्या होता है? 3 लाख के बराबर होता है। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है। लेकिन वायु में होता है 2.98। तो आपको यहाँ पूछ देगा, कभी कभी दे देता है वायु में प्रकाश की चाल तो 2.98 नहीं देगा, तब आप 3 लाख में मार जाइए। निर्वात में और वायु में लगभग में बराबर होता है। देखिए 98 है, यहाँ पर 0 है। क्या हो गया? 0.0 इस 2 पॉइंट का अंतर है, समझिए, इसलिए आपको कहेगा। अब देखिए यहाँ पर शून्य। निर्वात का मतलब, निर्वात करने का मतलब हो गया जहां वायु नहीं मौजूद होता है। जैसे अंतरिक्ष में लीजिए जहां वायु नहीं मौजूद होता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो माध्यम 2 होगा। क्या माध्यम क्या होता है? 2 माध्यम होता है। एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है?
ये हो गया सघन माध्यम। अब देखिए प्रकाश की चाल में जो माध्यम होगा वो दो तरह से, एक आता है विरल, एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है? विरल और सघन। नाम देखिए क्या हो गया। अब देखिए विरल और सघन दोनों क्या होता है, समय के अनुसार क्या होगा, चेंजिंग हो जाता है। क्या हो गया, जब क्या हो गया, कोई जो विरल होगा वो सघन होगा, क्या होगा, किसी के लिए सघन होगा, जो सघन होगा वो किसी की का भी विरल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्वात और पानी ले लीजिए। क्या होगा, निर्वात और पानी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निर्वात हम वायु ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु। क्या है? वायु एक माध्यम है। क्या है? ये माध्यम। क्या है? वायु एक माध्यम हम ले लिए। क्या ले लिए? वायु माध्यम। अब देखिए वायु ऊपर में क्या है, वायु है। अब नीचा में हम ले लेते हैं पानी ले लेते हैं। क्या हो गया, पानी ले लेते हैं। अब देखिए ये दोनों का आप तुलना कीजिए। क्या कीजिए, आप ये दोनों को तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, विरल है। क्या है, विरल। क्या होता है, विरल माध्यम। अब देखिए क्या है, विरल। अब विरल में आपको ये देखना है किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। क्या हो गया, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा वो विरल माध्यम होता है। क्या होगा, और लेकिन कोई विरल और सघन ये दोनों फिक्स नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। न विरल क्या हो गया, न विरल और सघन क्या हो गया, ये नहीं होता। आपको एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर क्या, विरल और पानी क्या हो गया, जिसमें प्रकाश की चाल, विरल करने मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और यो क्या हो, कंपेयर में होता है। क्या होता है, ये दो माध्यम में कंपेयर में होता है, विरल और सघन होता है। क्या हो गया, विरल और सघन। क्या हो गया, विरल और सघन। माध्यम मतलब क्या हो गया, किसी दो वस्तु लेंगे वो होता है माध्यम होता है, और ये माध्यम के अनुसार जो एक सघन होगा एक विरल होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम वायु और पानी में, तो वायु क्या हो गया, यहाँ पर विरल हो गया। वायु क्या हो गया, विरल हो गया। क्या हो गया, ये विरल हो गया। अब वायु की तुलना में पानी क्या हो गया, सघन हो गया। क्या हो गया, पानी सघन आ गया। अब यहाँ ले लेते हैं हम ऊपर में क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। नीचे कांच है। क्या है, नीचे क्या है, कांच है। ऊपर पानी है, नीचे कांच है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पानी क्या था, विरल था। अब देखिए प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा है, तो प्रकाश की चाल पानी में ज्यादा है। ये पहचानने का तरीका है। पानी में क्या है, प्रकाश की चाल ज्यादा है। जब पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है इसका मतलब ये क्या होगा, तो यहाँ पानी और कांच की तुलना में तो कांच में प्रकाश की चाल कम है, इसलिए यहाँ पर विरल कौन हो जाएगा, पानी। यहाँ पर बोले क्या, ये दोनों मान फिक्स नहीं होता। अब देखिए विरल और सघन समझाने का मतलब क्या होता है, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को विरल और सघन समझ में आया। वहां पर क्या हो रहा था, प्रकाश किरण दर्पण से टकराया और उसी माध्यम में लौट गया। क्या हो गया, टकराया लौट गया। तो जब क्या हो गया, लौट गया, उसी माध्यम में लौटा। लेकिन ये कहता है नहीं, हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रवेश करेंगे। अब डेफिनेशन लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा वह घटना। क्या लिखिएगा, वह घटना जिसके फलस्वरूप। क्या लिखिएगा, वह घटना जिसके फलस्वरूप। क्या लिखिएगा, वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश किरण। क्या हो गया, प्रकाश किरण। क्या हो गया, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण एक माध्यम। क्या हो गया, एक माध्यम से दूसरे। क्या हो गया, माध्यम में क्या हो गया, माध्यम में प्रवेश। क्या हो गया, प्रवेश करती है तो वह क्या करता है, वो क्या करता है, जब वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने। क्या हो गया, अपने रास्ता। क्या हो गया, अपने पथ से। पथ मतलब रास्ता से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित हो, क्या हो गया, विचलित हो जाती है
प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या आ गया? कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया? ये एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। प्रकाश किरण आया लेकिन इसको सीधा जाना चाहिए। क्या हो गया? इसको सीधा जाना चाहिए। क्या हो गया? सीधा जाना चाहिए। लेकिन ऊपर में क्या है? एयर। क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी है। क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? पानी है। क्या है? यहाँ पर पानी है। अब क्या हो गया? ये अविलंब की ओर जाएगा। क्या हो गया? ये अविलंब की ओर जाएगा। क्या हो गया? इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाता। क्या हो गया? ये अविलंब से दूर हो जाता है। देखिए क्या हो गया? ये अविलंब से दूर हो जाता है। क्या हो गया? यही प्रकाश किरण आया। क्या हो गया? यहाँ पर प्रकाश किरण आया। ये क्या है? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? ये हो गया आपतित किरण आया। अब यहाँ से आया और रिटर्न आ गया। ये क्या आ गया? ये अपवर्तित किरण। क्या हो गया? ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? ये अपवर्तित किरण आ गया। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। यही आ गया अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया? अविलंब। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अविलंब हो गया। क्या हो गया? ये अविलंब हो गया। क्या हो गया? आपको यहाँ से पूछ देगा क्या हो गया? जब विरल माध्यम से क्या हो गया? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कहाँ जाता है? वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाता है? वो अविलंब की ओर ही मुड़ जाती है। क्या हो जाता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो गया? ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से देखिए क्या हो गया? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये यहाँ अविलंब की ओर, ये क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर ही मुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वो क्या होता है? वो अविलंब की ओर ये मुड़ जाता है। क्या हो गया? ये अविलंब की ओर ही मुड़ जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? ये अविलंब की ओर ये मुड़ गया। ये सघन माध्यम से हो गया, विरल माध्यम से सघन में जाता है। अब यहाँ से करेगा कि यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या आ गया? विरल से सघन। क्या है? ये क्या है? विरल से सघन है। क्या है? यहाँ पर क्या है? विरल से सघन है। अब जैसे विरल से सघन है वो अविलंब को है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अविलंब का जो मान है यहाँ पर क्या है? अविलंब का मान है। क्या हो गया? यहाँ पर जो अविलंब का मान है ये क्या होता है? कम होता है। क्या हो गया? क्या हो गया? जब विरल से माध्यम रहता है और लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा क्या हो गया? वो अविलंब से क्या होता है? दूर जाता है। क्या हो गया? वो अविलंब से दूर जाता है। क्या हो गया? दूर जाता है। उसमें अविलंब का मान ज्यादा होता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आप देख लीजिएगा क्या हो गया? जब विरल से सघन में जाएगा क्या हो गया? जब विरल से सघन में जाएगा क्या हो जाएगा? विरल से सघन तो क्या होता है? अविलंब से दूर हो जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर नियम कहेगा, अपवर्तन का नियम पूछ देगा। क्या के पूछ देगा? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम है। क्या है? अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या होगा? क्या होता है? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। अविलंब अपवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम। कितना? तो आपतित किरण। दूसरा क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। तथा यहाँ पर परावर्तित की जगह अपवर्तित हो जाएगा। तथा अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब मिड पॉइंट कहाँ है? मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है। क्या हो गया? इसलिए कहेंगे एक ही तल पर है। तल मतलब एक ही मिड पॉइंट पर एक ही जगह मिलता है, एक ही जगह पॉइंट है, तल पर है। क्या हो गया? अब देखिए वहां पर आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या हो गया? बराबर अलग अलग। यहाँ पर क्या होता है? एक µ1 आ गया, पहला माध्यम हो गया, एक दूसरा माध्यम हो गया, यहीं पर होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? अपवर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण तो बराबर तो होगा नहीं। क्या हो गया? यहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन कोण तो बराबर होगा नहीं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। क्या हो गया? ऊपर होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण। ये एक तो बड़ा होगा, ये छोटा हो गया। यहाँ पर क्या होता है? आपतन कोण की दया एवं अपवर्तन कोण की दया का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट क्या होता है? तो µ1 और µ2 क्या होता है? ये दोनों अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। वो तो अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है। तो क्या हो गया? अपवर्तनांक होता है।
यहाँ पे लिखिएगा क्या होता है, आपतन कोण की जया। क्या हो गया, आपतन कोण की जया एवं क्या होता है, एवं अपवर्तन क्या, अपवर्तन कोण की क्या हो गया, कोण की जया का अनुपात क्या हो गया, अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, साइन आई क्या हो गया, साइन आई बटे साइन क्या हो गया, साइन आर म्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखिए जो क्या हो गया, अब क्या हो गया, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या हो गया, स्नेल का नियम हम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या होता है, तो स्नेल का नियम कहते हैं। अब जैसे स्नेल का नियम कहेगा, यहाँ पर स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ पर एक क्या है, तो यहाँ पर वायु एक माध्यम हो गया, ये दूसरे माध्यम होगा, ये दूसरे माध्यम हो गया, ये दोनों का अनुपात होता है। क्या हो गया, यहाँ पर होगा एक माध्यम क्या हो गया, तो आप यहाँ पर लिखने का लिख लीजिएगा क्या होता है, एक माध्यम से क्या हो गया, तो अपवर्तन क्या होता है, क्या हो गया, स्नेल का नियम क्या होता है, क्या होता है प्रकाश की, तो आपतन क्या हो गया, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या हो गया, अनुपात क्या हो गया, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। हम क्या बताए थे, यहाँ पर क्या हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो गया, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम लिख लीजिए क्या होता है, इसी को क्या हो गया, क्या हो गया, अपवर्तन कोण के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर हम कांस्टेंट दिए थे, कांस्टेंट के हटाकर आप लिख दीजिएगा क्या होता है, क्या हो गया, एक क्या हो गया, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक बराबर होता है। यहाँ पर लिखिए क्या लिखिएगा, आपतन कोण की जया क्या क्या, आपतन कोण की जया एवं क्या हो गया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या हो गया, अनुपात यहाँ पर कांस्टेंट अनुपात दोनों क्या हो गया, दोनों माध्यम क्या हो गया, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो गया, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है, होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पर साइन आई क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू क्या हो गया, क्या हो गया, म्यू टू क्या हो गया, म्यू वन बाय दोनों, यही हो गया। क्या हो गया, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है। क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, म्यू वन बटे दोनों, किसी को आप मान सकते हैं क्या होता है, म्यू टू। अब देखिए यहाँ पर म्यू टू का मान क्या हो गया, म्यू टू म्यू वन म्यू टू, यही आ गया, स्नेल का नियम देख लिए थे। क्या हो गया, अब देखिए कुछ टॉपिक हम बता देते हैं, आपको कहेगा आपतित किरण क्या होता है, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आपतित किरण किसे क्या हो गया, आपतित किरण क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए वहां पर आपतित किरण क्या हो रहा था, अब डिवाइड कीजिए, वहां पर आपतित किरण क्या हो रहा था, क्या हो गया, वो दर्पण पाने वाले क्या हो गया, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से क्या हो गया, परावर्तक सतह, वो परावर्तक सतह था, लेकिन यहाँ पर क्या अपवर्तक सतह, प्रकाश किरण अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब आपतित किरण यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो किरण विचलित हो जाती है वही किरण क्या कहलाता है, वही किरण क्या कहलाता है, जो विचलित होता है वो यहाँ पर अपवर्तित किरण कहलाता है। क्या हो गया, जो विचलित होता है वो क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण कहलाता है। क्या हो गया, अपवर्तित किरण कहलाता है। और आपतन कोण, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आप क्या हो गया, अभिलंब क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण को बीच को हम अपवर्तन मतलब अपवर्तित अपवर्तन अपवर्तन कोण, ये हो गया, ये हो गया। अभिलंब तो आपको मालूम है क्या हो गया, अभिलंब तो मालूम है। आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच में डाला गया क्या हो गया, लंब क्या हो गया, अभिलंब।
क्या हो गया अविलंब। अपवर्तक सतह पर आपतन क्या हो गया अपवर्तक सतह पर। यही था, तो यही प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम में क्या हो गया आया और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, और जो प्रवेश करता है किरण वो सीधे नहीं निकल जाता, वो विचलित हो जाता है एक दूसरे से, क्या विचलित होकर दूसरा रास्ता से चले जाता है। लेकिन वहां पर शर्त होता है वो माध्यम पर प्रवेश करता है, वो अविलंब के नजदीक जाएगा कि लगाएगा। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, क्या होगा पूछ देगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है, जब सघन से विरल में जाता है वो अविलंब की से दूर होता है क्या अविलंब से नजदीक। तो अब देखिए सघन से क्या हो गया, सघन से विरल में है, क्या हो गया तो क्या हो गया सघन से, तो क्या आ गया सघन, वो स्पीड मारा आता है क्या हो गया, लेकिन वो क्या होता है वो क्या होता है अविलंब से दूर हो जाता है। लेकिन विरल से सघन में था तो क्या होता है, जब विरल से सघन में था वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं पूर्व कमेंट कर सकते हैं। आज के दिन फिर मिलता है वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।